हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 28। ओके। और यहाँ पर हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग जो किया था वो कहाँ तक डिस्कस किया था, मेजरमेंट की 3 सीरीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ओके। तो आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमारे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो हम इन वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक जीन एक एंजाइम, मतलब 1 जीन 1 एंजाइम का सिद्धांत, जो कॉन्सेप्ट था हमारा, किसने प्रतिपादित किया था। तो बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे, आनुवंशिकता की खोज के लिए जो प्रयोग किए थे, किसने किए थे मटर के पौधे पर, ग्रेगर मेंडल ने किए थे। ओके, और इन्हीं को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई, आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जो है हमारा, आनुवंशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहला प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। तो किसने जो इकाई थी हमारी आनुवंशिकता की एक आधारभूत इकाई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बोलते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया था उसका, ये हम लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, आर्थर कॉनवर्ग ने सबसे पहले संश्लेषण किया था किसका, जीन का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अन्य गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलिंग सूत्र होता है। और जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं हमारे, 46 होते हैं। और जो गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। लेकिन बाकी अदर गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है, अलिंग सूत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है। ओके, तो दात्र कोशिका और रक्त न्यूनता जो है आनुवांशिक बीमारी हमारी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। किस समानुपात में यह बच्चे काले होंगे। ओके, तो इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, वो उसके स्त्री के गुणसूत्र पर मतलब उसका एक नहीं करता है, ठीक है, पुरुष के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। जो हमारा आनुवांशिक गुण है हमारे पुरुष के गुणसूत्र पर निर्धारित होते हैं, इसीलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ई गैरोड जो है हमारे, इन्होंने सबसे पहले प्रमाणित किया था कि आनुवांशिक तौर से कुछ रोग नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिकता द्वारा नियंत्रित होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा पिटोनेरिया। ओके, एलके पिटोनेरिया, ये हमारा आनुवांशिक बीमारी होती है जो आनुवांशिकता द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जीवाणु भोजी कौन होते हैं। तो जीवाणु भोजी कौन होते हैं, जो जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं। जो जीवाणु को, बैक्टीरिया को जो संक्रमित करने वाले जो वायरसेस होते हैं, ओके, विषाणु होते हैं, उनको हम लोग जीवाणु भोजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं। तो अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं निम्नलिखित में से, तो डक विल्ड प्लेटिपस जो स्तनधारी होते हैं हमारे, वो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी कौन सा है। तो हुलॉक गिब्बन जो है भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रजो निवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है। कौन सी आयु में रजो निवृत्ति
होती है। तो रजोनिवृत्ति किस आयु में होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 से 50 वर्ष की आयु में रजोनिवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताज़े निकले मूत्र में कोई भी खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, तो ये क्या क्या होता है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जीवाणुओं द्वारा जो यूरिया होता है वो अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया द्वारा जो यूरिया होता है हमारा अमोनिया में बदल जाता है। और जो मनुष्य के जो क्या कहते हैं मूत्र का रंग होता है वो पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ओके, यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया द्वारा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है हमारा श्वसन क्रिया से संबंधित है। और कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। पावर हाउस जो बोला जाता है किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय की मरमर का कारण है। हृदय की मरमर का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कपाट में लीक। कपाट में लीक होने से हृदय की मरमर का कारण बनता है। हृदय की मरमर का कारण क्या बनता है हमारा? कपाट में लीक होने से। क्वेश्चन नंबर 17 है, चमड़ा किससे निकाला जाता है? तो चमड़ा सिर्फ चर्म से निकाला जाता है। ओके, चमड़ा कहाँ से निकाला जाता है? सिर्फ चर्म से चमड़ा निकाला जाता है। चर्म से चमड़ा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कणिका तथा लाल रुधिर कणिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है? तो 1:700। 1:700 होता है। श्वेत WBC और RBC का जो हमारा रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:700। ओके, 1:700 हमारा होता है जो हमारा औसत अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। युग्मनज जो होते हैं हमारे, वो ऐसी कोशिका है जो प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होती है। प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिका होती है हमारी युग्मनज जो होती है, प्रारंभिक कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। जो तारपीन का तेल होता है हमारा किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के तेल से, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो कवक द्रव। कवक द्रव जो होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? कवक द्रव। क्वेश्चन नंबर 22 है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। जो कपास का रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है हमारा? बीजों से प्राप्त होता है। बीजों से कपास रेशा हम लोग प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? मतलब चीनी का कटोरा चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है या शर्करा कटोरा किसको बोला जाता है? तो क्यूबा। क्यूबा ऐसा देश है जिसको चीनी का कटोरा बोला जाता है या शर्करा कटोरा भी हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभकर्ता किसको माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सैमुअल स्लेटर को। सैमुअल स्लेटर को हमारा संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का आरंभकर्ता माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, जो आपके एग्ज़ाम्स में आए भी हैं, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए भी हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।